हेलो एवरीवन। प्यार मिलता है आप लोगों से, मेरी वीडियोस को अच्छा लगता है। लेकिन मैं आजकल, क्योंकि मैं ज़्यादातर डबिंग वाली मतलब वीडियो बनाती हूँ, वो वॉइस ओवर करती हूँ, तो एक ना ट्रेंड चल रहा है आजकल। छोटे छोटे बच्चे वीडियो बना रहे हैं, 4 लोग क्या कहेंगे इस टॉपिक पर। दैट्स गुड, हम लोग भी मोटिवेट करते हैं, हम ऑल्सो मोटिवेटर। हम मोटिवेट करते हैं कि दुनिया से नहीं डरना है, बच्चों को आगे बढ़ना है, कोई क्या कहेगा इस चीज़ की परवाह किए बिना अपने लक्ष्य पर फोकस करो। दिस इज़ गुड। हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे ना, उन्होंने हमें ये चीज़ सिखाई थी। हमें ही नहीं बल्कि हमारे अपने बड़ों को भी, उनके बड़े उन्होंने ये चीज़ सिखाई थी कि 4 लोग क्या कहेंगे। लेकिन कभी उन 4 लोगों को नाम नहीं दिया था। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो 4 लोग कोई भी हो सकते हैं, आपके भला ना सोचने वाले भी हो सकते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार, उसमें सब कुछ आ जाता है। पर्टिकुलरली उन्होंने किसी को कभी कोई नाम नहीं दिया था। उन्होंने कभी नहीं सिखाया था अपने बच्चों को कि बेटा फलाना क्या कहेगा, आपका ढिमकाना क्या कहेगा, आपके बुआ क्या कहेंगे, आपके चाचा, ऐसा कुछ नहीं सिखाया था। जानते क्यों? क्योंकि वो प्यार को वैल्यू देते थे, वो रिश्तों को वैल्यू देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि हमारी लाइफ में हमारे रिश्तों का होना कितना ज़रूरी है। पर आजकल एक नया ट्रेंड निकल करके आया है। रील्स में मैं जनरली देखती हूँ, मुझे किसी को कमेंट करने का कोई राइट नहीं है। अगर मेरी इस बात से किसी को हर्ट होता है, किसी को लगता है मैं उसे पर्सनली कमेंट कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए पहले से ही हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी बोलती हूँ। बट मेरे दिल की बात है तो मैंने शेयर की। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है, हमने ऐसा किया करेंगे, हम हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे। देखिए, बड़ी अच्छी लगती है रील्स जब हम बनाते हैं, मैं तो ऐसा करूँगा, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, इस टाइप के टॉपिक में। एग्जैक्टली रील का नाम नहीं लूँगी, बहुत सारी रील्स चल रही हैं, बट बड़ी अच्छी लगती है जब हम लोग बनाते हैं, हम तो करेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है, पलट कर वही रील आपको आपके किसी रिश्तेदार के बच्चे से सुनने के लिए मिल जाए, तो आप भी तो कहीं ना कहीं उसके रिश्तेदार हैं, तो आपको कैसा लगेगा? देखिए, आजकल वैसे ही परिवार इतने छोटे हो गए हैं, एक एक बच्चे का फैशन चल गया है, 2 बच्चे या 1 बच्चे। अब कल को जब माँ बाप नहीं रहते, जब उनके बड़े बुजुर्ग नहीं रहते, तो उन 1 या 2 बच्चे वाले परिवार वाले ये लोग सोचें कि उन बच्चों का आखिर है कौन। उनके वही रिश्तेदार जो उनके सुख और दुख में उनके साथ खड़े होंगे, उनके वही अड़ोसी और पड़ोसी जो उनके सुख और दुख में साथ खड़े होंगे। कम से कम रिश्तों की मर्यादा बच्चों को सिखाए। रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये एक ऐसा शब्द निकल करके आता है ना, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ऐसा लगता है एक छोटे से बच्चे ने अपने सारे रिश्तेदारों के मुंह पे एक जोर से तमाचा मार दिया हो। मुझे ऐसा लगता है। मैं कभी अपनी बेटी को, मेरी बेटी भी रील बनाती है, मेरी बेटी भी यूट्यूब पर है, मैं कभी अपनी बेटी को ये परमिशन नहीं दूंगी कि बेटा आप वीडियो पर बना ऑन कैमरा बनाओ कि आपके रिश्तेदार आपको क्या कहेंगे। कोई हक नहीं है। आप बच्चे हो, आप इस परिवार के सदस्य हो, ये परिवार आपका है। आपको कल को कोई भी परेशानी होती है, आपके वही रिश्तेदार आपके साथ आएंगे, चाहे वो फाइनेंशियली आपका साथ दे ना दें। हो सकता है कुछ ऐसे रिश्तेदार हों जो आपको डिमोटिवेट भी करें, लेकिन परिवार परिवार होता है। परिवार में पहले ही बहुत एकलपन आ चुका है, परिवार पहले ही बहुत बिखर चुके हैं, अब एकाकी परिवार हो गए हैं। लेकिन इस तरह के शब्द यूज करा करके कम से कम अपने बच्चों के मन में रिश्तेदारों के लिए, रिश्तों के लिए जहर ना घोलें। 4 लोग क्या कहेंगे समझ में आता है, दुनिया क्या कहेगी समझ में आता है, लेकिन डायरेक्ट बोलना रिश्तेदार क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या है? आप समझ रहे हैं कहाँ जा रहा है हमारा समाज? अगर मेरी इस बात से किसी को भी कोई भी दुख पहुंचा है, किसी को बुरी लगी है, तो प्लीज़ अपने कमेंट अपने पास रखिएगा, उन्हें मेरे कमेंट बॉक्स में मत चेपिएगा। क्योंकि जो मैंने बात कही है वो कड़वी बहुत बहुत है, कड़वी जरूर है, लेकिन सच्ची है। और मेरे किसी रिश्तेदार को कोई हर्ट हुआ है, मेरी बात से वो एग्री नहीं करता है, तो हाँ, आपको मुझे फ़ोन करके गालियाँ सुनाने का, खूब कहने का हक है। और अगर आप मेरी इस बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ सपोर्ट टू मी। अपने बच्चों को समझाएं, अपने आगे आने वाले उनके भविष्य के लिए उन्हें समझाएं कि बेटा परिवार यही है, समाज यही है, आपको इसी समाज में रहना है, आपको इन्हीं रिश्तों के बीच में रहना है। पहले ही आप अकेले हो, जो अकेले बहन भाई हैं, मैं तो उनके फ्यूचर का सोचती हूँ कि आगे जब हम नहीं रहेंगे, जब उनके माता पिता उनके सर पर नहीं रहेंगे, तो वो बेचारे किससे अपना सुख बांटेंगे, किससे अपना दुख बांटेंगे। पर ठीक है, सबका अपना डिसीज़न है। थैंक यू वेरी मच।